और उनसे पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम जारी करने को लेकर के, आर्थिक समस्या के निदान को लेकर के, आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर के, और जो भी हमारी लंबित चीजें हैं उस पर गंभीरता से, फर्रुखाबाद चंदौली के मानदेय को लेकर के, ईद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईद से पहले लोगों को मानदेय दिलाने तक का प्रकरण पूरी तरह गंभीरता से बात किया गया, जिसमें प्रमुखता से मानदेय वृद्धि का प्रकरण रहा है और अंतर जनपदीय के साथ साथ मूल विद्यालय वापसी का, जिस पर आदरणीय डीजी महोदय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपका स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये हम आपको मई में करेंगे, तब तक हम कार्यक्रम जारी कर देंगे, आपका आदेश कर देंगे और तमाम सूचनाओं का संकलन हो रहा है। संकलन होते ही हम प्रोग्राम जारी कर देंगे, उससे आप आश्वस्त रहिए। और बीच में हम नहीं कर सकते हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने भी बुलाया था और हम लोगों ने मंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने डीजी मैडम को, डायरेक्टर सर को और प्रमुख सचिव मैडम को बुला करके इस बात पर उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कराइए। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि इसको हम मई में करेंगे, नहीं छुट्टी में होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि ये छुट्टी में होगा, इसमें फिर झूठ बोलने वाला, कोई बरगलाने वाला, कोई बात करने वाला, ये ऐसा नहीं है। एकदम स्पष्ट, पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, स्पष्ट है। मेडिकल विभाग में आयुष्मान की व्यवस्था गई हो और इस समय नितांत आवश्यक है कि मेडिकल जैसी सुविधा हमारे साथियों को प्रदत्त हो जाए। कम से कम 5 लाख रुपए ढूंढना न पड़े। इस समय हम लोग 18 से 20 लाख रुपया मिश्रा जी के इलाज में खर्च हो चुका है और स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये हमारे लिए चिंतनीय है, गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ जनपदों ने तो इतना बेहतर प्रयास किया है, क्योंकि जितना हम प्रशंसा करें उतना कम है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आज पूरे प्रदेश के अपने सम्मानित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से हमारी अपील है कि आप लोग तत्काल प्रभाव से ये मत सोचिए कि हम बहुत कम पाते हैं, हम ये सोचिए कि हम कितना किसके लिए कर पाते हैं। हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप लोग भी उसी दिशा में काम करिए। अभी कई घटनाएं हुई, देवरिया में हमें घटना सूचना मिली, जौनपुर की सूचना मिली, नूपुर ब्लॉक से सहारनपुर की सूचना आई। ये सब दुखद है और ऐसी स्थितियों में हमारे सभी पदाधिकारी जनपद स्तर के जितने भी वहाँ प्रांत स्तर के जो है मंडल के, वो जा करके संबंधित परिवारों से मिलें, उनको ढांढस बंधाएं और मृत सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग बिजनौर की घटना बहुत गंभीर है वहाँ पर, तो ये सभी साथी जा करके वहाँ अपना सहयोग करें। बिजनौर के साथियों ने और तमाम साथियों ने, कल भी आजमगढ़ के साथियों ने मिश्रा जी को सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। कल भी हम लोग माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे और आज भी गए थे। माननीय मंत्री जी कल मिल नहीं पाया और आज माननीय मंत्री जी सुबह अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मथुरा में उनका कार्यक्रम था, प्रभारी थे। आज उनका 8 साल का जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज अभी कुछ माननीय विधान परिषद के सदस्यों से और माननीय और श्रीमान अधिकारीगणों से आज हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें डीजी मैडम की बात हो गई, गणेश कुमार सर की बात हो गई, अंदर तक की बातें जो भी थी सारी बातें रिपोर्ट में हैं। अभी तक सकारात्मक पहल है। निश्चित रूप से आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है और जितना चिंतित आप है उससे कई बार ज्यादा चिंतित हम हैं कि जितना से जल्दी शासनादेश जारी हो जाए तो हम भी मानदेय वृद्धि के बाद थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा हमको लोग भी अन्य बातों पर ध्यान दें, जो अन्य समस्याएं हैं उधर अपना ध्यान लगाएं कि शिक्षा मित्रों की अन्य समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उस पर चर्चा परिचर्चा हो। निश्चित रूप से मानदेय वृद्धि होना नितांत आवश्यक है और कई बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जा करके और हम बैक हो गए हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। लेकिन सम्मानित जनप्रतिनिधि व जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष में पैरवी कर रहे हैं, वो जितने भी श्रीमान अधिकारीगण, अभी तक सब लोग उसी दिशा में बात हो रही है। माननीय आदरणीय डीजी मैडम ने, आदरणीय गणेश साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं से भी एक पॉइंट भी आप अंधेरे में मत रहिए। जो भी सिस्टम बना था पूरी तरह से पूर्णतः सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बस निर्देशों का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन